अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर बीफ शामिल करेंगे। तकरीबन 1 kg यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया है, अगर आप लोग चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, 2 दालचीनी स्टिक, 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। यहाँ पे जी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे टमाटर, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आप लोगों ने लेने, और इस तरह से आप लोगों ने सिंपल दरमियान से स्लाइस करके इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 2 कप। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोग इसके अंदर पानी डालना चाहें आप लोग डाल लें अपने हिसाब से। और अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले और चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसे मिक्स करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉईल आ चुका है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब इसे मैं कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी, या फिर आप लोग इसे तब तक कुक करेंगे जब तक आपका गोश्त अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो टमाटर के छिलके थे उसे आप लोगों ने इस तरह से रिमूव कर लेना है। और इसे निकालने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल आप लोगों ने शामिल करने के बाद अब इसकी आप लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। याद रहे कि आप लोग जितनी ज़्यादा इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कढ़ाई में टेस्ट आएगा। तो इसकी आप लोगों ने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद अब इसकी आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दही, तकरीबन हाफ़ कप। याद रहे कि जब आप लोगों ने इसके अंदर दही शामिल करना है तो आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो करके ऐड कर देना है इसके अंदर। हाई फ्लेम पे आप लोग इसके अंदर दही को शामिल मत कीजिएगा। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, इस तरह से आप लोग चॉप करके ऐड कर दें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे जी देखिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरे मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।